ड्रॉप शिपिंग की असली सच्चाई है क्या? बिकॉज सब लोग सोचते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर किसी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, बहुत कम पैसों में शुरू हो जाता है बिजनेस मॉडल और एक पैसिव इनकम बन जाती है। बट रियल सच्चाई ये नहीं है। बिकॉज मैं आपको बता सकता हूं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ कि रियलिटी जो है वो ड्रॉप शिपर्स आप लोगों के साथ छुपा रहे हैं। और मैं 7 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं कि रियलिटी ऑफ ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहला पॉइंट, द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। लोग सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम है और इसमें लोगों की भी गलती नहीं है। बिकॉज जो ड्रॉप शिपर्स और स्पेशली जो गुरुज हैं वो इस बिजनेस मॉडल को इतना आसान दिखाते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये तो बिजनेस बहुत आसान है, मैं आज शुरू करूंगा और 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास लाखों की सेल होगी। बट रियलिटी ये है कि एक रियल बिजनेस है जिसके साथ कुछ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे ज्यादा जो बिगनर्स हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं मार्केटिंग को, कस्टमर सपोर्ट को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को। सो मेरे पास कई बिगनर्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे सप्लायर की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है बिकॉज मेरे सप्लायर ने मुझे स्कैम कर दिया है। और ये रियलिटी है। जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आपके पास फुल कंट्रोल नहीं होता अपने बिजनेस का, बिकॉज सप्लायर आपका प्रोडक्ट भेज रहा है। अगर उसने गलत प्रोडक्ट भेजा या उसने आपका प्रोडक्ट भेजा नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को फैक्टर इन किया ही नहीं जाता। इस वजह से लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आराम से पैसा बन रहा था, लोगों का मेरा ही नहीं बन रहा। इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, रियल कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन। आप लोगों को दिखाया तो ये जाता है कि 1 लाख रुपए बने हमारे पर डे, 5 लाख रुपए बने, लेकिन उसकी रियल रियलिटी है क्या? उसकी रियल रियलिटी वो है जितना प्रोडक्ट डिलीवर हुआ और उसके साथ ही आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या थी। क्या उसमें आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपनी जो आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज यूज कर रहे हो उसको फैक्टर इन किया? आपने शॉपिफाई की कॉस्ट को फैक्टर इन किया? क्या आपने आरटीओ की कॉस्ट को फैक्टर इन किया? नहीं किया। जब ये सारी कॉस्ट को फैक्टर इन करते ही नहीं है तो जो भी आप नंबर्स देखते हैं स्क्रीन के ऊपर वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं, उनकी कोई रियलिटी है ही नहीं। बिकॉज रियल रियलिटी तब होती है जब आपको मालूम पड़ता है नेट सेल्स क्या है और उसके लिए आपको सारी कॉस्ट को इनकर करना पड़ता है। अब होता यही है कि बिगिनर्स को लगता है कि मैं 1 लाख रुपए की सेल कर रहा हूं मतलब मैं 1 लाख रुपए बना रहा हूं, बट रियलिटी ये नहीं है। मे बी आप 1 लाख रुपए की सेल कर रहे हो लेकिन आपकी रियल में जो डिलीवरीज हो रही हैं, आपके प्रोडक्ट की जो रियल सेल्स हो रही हैं, बिकॉज इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी चलता है और कई बार लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लेते, तो शायद आपकी रियल डिलीवरी शायद 50,000 रुपए की हो रही है। दैट मीन्स कि 1 लाख रुपए नहीं 50,000 रुपए आपका रियल रेवेन्यू है और उसके बाद आपको मार्केटिंग कॉस्ट डालनी है। और ये चीज के बारे में लोग बात ही नहीं करते। जो तीसरी बात है वो है हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। अब देखो यार, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट ही आपका बिजनेस बिल्ड करता है। अब इसमें कई बातें होती हैं। हमारी ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है वो इस चीज का होता है कि विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे, मुझे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें मुझे सेल्स आए। इस चीज को बहुत तरीके हैं फिगर आउट करने के। आप देख सकते हो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर कि कौन सा प्रोडक्ट इस समय बिक रहा है। हाँ, एक बहुत अच्छी रियलिटी मैं आपको बता दूं, एक रियलिटी आपको मैं बता दूं कि प्रोडक्ट सैचुरेशन इज अ मिथ, बट कंपटीशन जो है वो रियल है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ऐसा हो सकता है कि 5 और लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उससे आपको नुकसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप प्रॉफिट बना सकते हो लेकिन उसके लिए आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर सपोर्ट देना पड़ेगा और आपको अपनी मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज ड्रॉप शिपर्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मार्केटिंग करते हैं लेकिन मार्केटिंग के अंदर रियल एफर्ट्स जो डालने होते हैं वो बहुत कम लोग डालते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऐप स्टिमुलेटर प्रोडक्ट था जो 2017 में मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर रहा था और इंडिया में लोगों ने बहुत उसे सेल किया है। यूएस में भी सेल किया, इंडिया में भी सेल किया, बहुत ज्यादा लोग उसे बेचने लगे तो काइंड ऑफ थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट पे आया। सो जब 2020 आया तो लोगों ने इसे होम जिम कैटेगरी के अंदर बेचना शुरू किया और बहुत अच्छी सेल करी। उसके बाद 2023 के अंदर लोगों ने इसे एज अ कोर बिल्डअप कि आप अपने कोर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपनी बॉडी बना सकते हो घर बैठे विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर, उस एंगल को लेके एक्सप्लॉइट किया और बहुत ज्यादा सेल्स करी। चौथा पॉइंट, सप्लायर्स और सप्लायर्स से जुड़े नाइटमेयर्स। मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था पॉइंट 1 के अंदर। देखो सप्लायर्स इंडिया में ड्रॉप शिपिंग में आप बहुत बड़ी 2-3 कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए, बिकॉज उन लोगों को बहुत फायदा है, उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते हैं। रियलिटी लेकिन ये है जो भी बिगिनर्स उन्हें यूज करते हैं, अब मैं आपको पूरी क्लियर पिक्चर बता रहा हूं तो ध्यान से सुनना। तो जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म अच्छा
तो है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। आप उस प्लेटफॉर्म को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज कर सकते हो, बिकॉज वो लोग कभी भी आपको टॉप नॉच सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि आप जैसे उनके पास हजारों लाखों सेलर्स हैं, वो लोग आपको वो कॉल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते जिससे आप अपने कस्टमर से अपने ऑर्डर्स को कंफर्म करो। वो आपको आरटीओ सर्विस उस लेवल पे प्रोवाइड नहीं कर सकते अच्छी जैसी आप खुद कर सकते हो। और कई लोग जो पर्सनल सप्लायर्स यूज करते हैं, वो लोग भी कई बार आप लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं प्राइसिंग के अंदर, शिपिंग के अंदर, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। मतलब जिनका जो गेम है वो तो चलाएगा ही, लेकिन एज आ ड्रॉप शिपर अगर आप शुरू कर रहे हो, इन चीज़ों से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है आप पहले अपने आप से पूछो आप किस स्टेज पे हो। अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली गो फॉर दोज प्लेटफॉर्म्स जो ये आपको ड्रॉप शिपिंग सर्विस देते हैं, बट लर्न द मार्केटिंग पार्ट एंड लर्न द होल बिजनेस पार्ट सो दैट आप आगे बढ़ पाओ। और जब आप आगे बढ़ पाओ, उस सिस्टम को समझ पाओ, तो आप अपने आप से पूछो कि कौन से पॉइंट पे मैं फेल हो रहा हूँ। क्या मैं शिपिंग में फेल हो रहा हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट में फेल हो रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी सबसे ज़्यादा कॉस्ट मेरे लिए पैदा कर रही है, जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल नेगेटिव बिजनेस जा रहा है। तो आप उस चीज़ को फिक्स करो। और सबसे बेटर तरीका है, जैसे ही आपको ये बिजनेस मॉडल समझ आता है, आई रिकमेंड डूइंग सेल्फ शिपिंग और कोई वेयर हाउसिंग मॉडल यूज़ करो। जैसे कई कंपनीज वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, आप उन्हें यूज़ करो, लेकिन अपनी टीम को इन्वॉल्व करवाओ इन RTOs and NDR, all those kind of stuff. नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग। आप लोगों को दिखाया जाता है कि फेसबुक के ऊपर देखो मैं कितने पैसे खर्च रहा हूँ और कितने पैसे बन रहे हैं। दैट इज नॉट द ट्रू स्टोरी। और कई लोग आपको फेसबुक एड्स के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बताते हैं जिसमें हर बंदा हमेशा यही कंफ्यूज रहता है कि क्या मुझे 5 एड सेट्स लॉन्च करने हैं, क्या मुझे ABO यूज करना है, क्या मुझे CBO यूज करना है, क्या मुझे एडवांटेज प्लस कैंपेन यूज करनी है। कोई आपको ये नहीं बताता कि भाई फेसबुक एड्स या मेटा एड्स आपके पूरे बिजनेस मॉडल का मुश्किल से 20 या 30% पार्ट है, और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे CBO यूज करूं या ABO। पर्सनली मैं CBO यूज करता हूं और 3 सालों से यूज कर रहा हूं। मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जो भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो या जो भी बिजनेस यूज कर रहे हो, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये मेरे लिए काम कर रहा है? अगर ये आपके लिए काम कर रहा है तो दैट्स इट। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो 50% वेटेज रखता है वो है आपका क्रिएटिव। और क्रिएटिव्स के ऊपर कोई बात नहीं करता, बिकॉज ये बोरिंग बात हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आपके क्रिएटिव्स में है, आपकी एड्स में है। मैं ज़्यादा इसको टैक्टिकल नहीं बनाऊंगा बिकॉज लोग सही में भाग जाएंगे, वीडियो को देखेंगे नहीं, बट आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आपकी एड्स आपका 50% है आपके बिजनेस का, 20% आपका लैंडिंग पेज और आपका ऑफर है, और 30% आपका एड स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सिंपल सा होता है। अगर आपको समझना है तो मेरी पुरानी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 6th पार्ट है आपकी बैड कस्टमर सर्विस, जिसकी वजह से लिटरली आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। आपको लगता ही नहीं है कि ड्रॉपशिपिंग में आपको किसी को भी एक अच्छी सर्विस देने की जरूरत है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ऑब्वियसली क्यों करेगा, फैंसी बात नहीं है, बोरिंग बात है। और अगर आपको ड्रॉपशिपिंग को एक सही में एक अच्छा बिजनेस बनाना है, और मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, द ओनली रीजन आई एम एबल टू सस्टेन दिस बिजनेस मॉडल इज बिकॉज मैंने अपने कस्टमर्स को लूटा नहीं है। मैंने उन्हें प्रोडक्ट दिया है, मैंने उन्हें सर्विस दिया है, और अगर कई बार जब मैं नहीं दे पाता तो मैंने उन्हें रिफंड किया है। और ये प्रैक्टिस ड्रॉप शिपर्स फॉलो नहीं करते, बिकॉज एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, पीपल थिंक इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम, एंड गुरुज टेल यू द सेम, not directly but indirectly, by showing their lifestyle and very aesthetically good pleasing videos। और आपको लगता है अरे यार सही में ये तो मतलब बहुत अच्छा है, मेरे पास गाड़ी भी आ जाएगी, मेरे पास ये भी आ जाएगा, और शायद मुझे कस्टमर सपोर्ट, इसकी कौन बात करेगा, इसकी कोई बात ही नहीं करेगा। बट रियलिटी ये है, ये आपके बिजनेस के साइलेंट किलर हैं, और इसके ऊपर आपको जरूर फोकस करना है। 7th पॉइंट, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस। अब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है या नहीं है। 10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और 10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ विदाउट, ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। माई मेन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट सेलिंग अ कोर्स और अ ट्रेनिंग, दैट इज नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम। 5 साल से तो मैंने अपना कोई कोर्स नया लॉन्च ही नहीं किया, कोई ट्रेनिंग लॉन्च ही नहीं करी। दो आई एम लॉन्चिंग अ न्यू कम्युनिटी, बट दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, नॉट टू पिच यू गाइज। बट रियलिटी इज दिस कि मैक्सिमम जो आपको गुरुज ऑनलाइन जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कोर्स और इस तरीके से इनका बिजनेस चल रहा है। माई बिल्स आर बीइंग पेड थ्रू माई ओन इंडियन US businesses, e-commerce business, drop shipping business, and I've been doing it for 10 years. तो हाँ, it's a long term business as long as you know how to do it. तो सच्चाई क्या है? ड्रॉप शिपिंग आसान नहीं है, बट सही में बोलूँ
आसान है एज कंपेयर टू ऑल द अदर बिजनेसेस जितने मैंने आज तक देखे हैं। मुझे लगता है कि ड्रॉप शिपिंग सही में दूसरे जो फिजिकल बिजनेसेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा आसान है, और हम फॉर्चुनेट हैं कि ऐसा बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है और 10 साल से कर रहा है। आई होप अगले 20 साल भी करेगा। और इसके पीछे मेरी जो रीजनिंग है वो ये है, आप फिजिकल बिजनेस शुरू करने जाते हो, आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख में 5 लाख कुछ ना कुछ अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आप बिजनेस में टाइम लगाते हो, 10 to 12 आवर्स की एक ड्यूटी देते हो, आपके पास एक वर्क फोर्स होती है, आपके पास कुछ लोग होते हैं काम करने के लिए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आपके पास ये दुनिया भर के खर्चे होते हैं। उसके बाद में भी यू मेक सम प्रॉफिट्स। बट राइट नाउ स्टिल ड्रॉप शिपिंग में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप इंडिया में कर रहे हो, यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम एज लिटिल एज मे बी 5 या 10 हज़ार रुपए। एंड आई एम टेलिंग यू स्टार्ट, आई एम नॉट सेइंग गेट रिच क्विक। दैट मीन्स आप शुरू कर सकते हो, सीख सकते हो, और स्लोली एंड slowly you can build a business. And a business, I'm not talking about get rich quick. और अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या बनाऊं, मैं कौन सी मिथ को ब्रेक करूं, या आप कौन से बिजनेस के पार्ट को समझना चाहते हो। और हाँ, अगेन जो लोग लास्ट तक रुके हैं इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आप रियल बिजनेस ओनर हो, आप बिजनेस पहले से रन कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग का, मे बी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, मे बी आप 1000 2000 3000 रुपये पर डे खर्च रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, और आपको ऑथेंटिक गाइडेंस चाहिए, तो आई एम लॉन्चिंग अ कम्युनिटी। आई एम नॉट सेइंग अ कोर्स, आई एम लॉन्चिंग अ कम्युनिटी जहाँ पे ये सारी चीज़ें और ये सारी हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगा। बट आई एम नॉट गोना टेक एनी बिगनर्स, बिकॉज बिगनर्स को कहीं ना कहीं एक स्टोरी बेची जाती है। आई एम नॉट हेयर टू सेल दैट स्टोरी, आई एम हेयर टू हेल्प द बिजनेस ओनर्स, बिकॉज उनके साथ इंटरेक्ट करके आई विल लर्न मोर एंड एट द सेम टाइम आई विल बी एबल टू हेल्प देम मोर। तो उसके बारे में वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, मेरे इस चैनल पर बने रहना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।